हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके मिस्टिक ब्लॉग्स में। आज एक ऐसे मंदिर के मैं दर्शन आपको करवाने वाला हूं जिनकी जो मान्यता है ना, वो आपको चौंका कर रख देंगी। क्योंकि एक ऐसा मंदिर है जहां पर इंसान को पूजा जाता है और वो इंसान अब देवता स्वरूप में पूजे जाते हैं। वो मंदिर कौन है, क्या है, वो आपको मंदिर में जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनके बारे में कुछ एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपको वीडियो देखने में इंटरेस्ट दिलाएगी। दोस्तों, ये पूरे भारतवर्ष के इकलौते ऐसे देवता हैं जिनको सिगरेट का भोग चढ़ता है। अब वो क्यों चढ़ता है वो आपको चलेगा मंदिर में जाके पता। तो चलिए हमारे साथ रथी देवता के मंदिर में और जानिए रथी देवता की कहानी। आज तक आपने भगवान और देवी देवताओं की पूजा की होगी, लेकिन आज जिस मंदिर में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वहाँ पर एक इंसान को पूजा जाता है। और न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि उनका एक विशाल मंदिर बनकर भी तैयार है, जहाँ पर उनकी प्रतिमा है और हजारों लोग प्रतिदिन उस मंदिर पर माथा टेकने आते हैं। उनके भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उनके दिए गए दान से आज उनका विशाल मंदिर बनकर तैयार है और यह मंदिर और भी ज़्यादा विस्तृत हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ धन सिंह अधिकारी रथी देवता की। अब धन सिंह अधिकारी कौन है और रथी देवता कौन है, ये जानने के लिए उनके मंदिर के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, गांव के बीच में ये मंदिर बना हुआ है और ये बहुत ही छोटा मंदिर था पहले, लेकिन जैसे जैसे इसकी मान्यताएं बढ़ती गई इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो और बड़ा होता गया। तो आप जैसे देखोगे तो ये रास्ता है, इस रास्ते से आप जाओगे तो ये एंट्री गेट आपका सबसे पहले आता है। तो आपको अपने जूते चप्पल उतार करके और हाथ पैर धो करके आपको चढ़ाई करनी होती है मंदिर की। और ये उसका गेट है सफ़ेद। और जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो इस तरफ से उनकी लाइनें लगती है मंदिर के अंदर जाने के लिए। यहाँ पे लिखा गया है आपका धन सिंह अधिकारी विश्राम गृह। तो यह धन सिंह अधिकारी कौन है ये भी मैं आपको मंदिर में चलकर बताऊंगा, क्योंकि बहुत से राज इस मंदिर में छुपे हुए हैं जो कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारकर और हाथ पैर धोकर के प्रवेश करना होता है। और प्रवेश करते ही रथी देवता का सबसे पुराना मंदिर, जो कि उनकी मृत्यु के बाद बना था, वो दिखता है। लेकिन मृत्यु से पहले कहते हैं कि उनका जीवन बहुत ही ज्यादा सरल था और सबसे वो प्रेम पूर्वक बातें करते थे, जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहा। जो यहाँ पर आता है प्रेम और श्रद्धा से जो भी मांगता है, रथी देवता उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। वैसे इनको मुख्यतः मायके की बेटियों के देवता के तौर पर जाना जाता है। जिनकी शादी हो जाती है वो रथी देवता का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं और रथी देवता उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा रखते हैं। और जो भी लोग रथी देवता के अति प्रिय होते हैं, रथी देवता उनके ऊपर अवतरित भी होते हैं और उनके जरिए अपनी बातें बुलवाते हैं। आप चाहे इनके भक्त हो या ना हो, ये आपको अपने पास बुला ही लेते हैं। मैं उनको जानती भी नहीं थी, ना ही मुझे उनकी स्टोरी पता थी, ना कुछ पता थी। मैं यहाँ से दर्शन करने के बाद घर गई, तब मैंने नेट में इनकी स्टोरी पूरी सुनी। और जब स्टोरी सुनने के बाद मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा, फीलिंग आई अच्छी। तो फिर मैं दोबारा आई यहाँ पे। फिर यहाँ पे बोल रहे थे विश मांगने के लिए सिरफल मिलता है, उससे विश मांगो और अगर सिरफल फोड़ोगे ना तो अगर खाए हुआ सिरफल मिलेगा, मतलब काला काला, तो मान लो आपकी विश पूरी हो गई। तो मैंने भी यहाँ पे आके अपने लिए विश मांगी कि मेरी शादी हो जाए फटाफट। तो सच में मेरा सिरफल एकदम काला निकला और मैं उस टाइम सोचती थी अरे काला निकल गया, बेकार निकला, मगर नहीं, मेरी विश पूरी हुई थी वो। और उसके ही अगले दिन मेरा रिश्ता हो गया था। यहाँ से जाके अगले ही दिन मेरा रिश्ता हो गया था। तो हम बहुत मानते हैं यहाँ पे, हम हर संडे को भी आते हैं यहाँ पे। और जो भी है मेन क्या है, ये ध्यानियों के देवता है, ध्यानियों की रक्षा करते हैं। ध्यानिया मतलब बेटी। जैसे मैं यहाँ गांव की हूँ, इंडर गांव की, ये मेरे गांव का एरिया है, तो मैं यहाँ की ध्यानी हुई, इनकी बेटी हुई। अब मैं दूसरी जगह जाऊँगी तो मैं वहाँ की बहू हुई। तो मगर यह मेरे ध्यानियों के देवता है। मैंने यहाँ पे मंडाल लगाया था क्योंकि ये मेरे पे आते हैं। हमने मंडाल भी लगाया था यहाँ पे अपना 2 महीने पहले। तो कैसे आते हैं देवता, मतलब शरीर में कुछ होता है कंपन टाइप की? हाँ, कंपन होती है पूरी। मतलब मैं दिल्ली से रही हूँ, मुझे देवता के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था कि क्या होता है, मेरे पे कुछ आते भी नहीं थे। तो पहली बार रथी देवता ही आए और जब ये आते हैं तो मुझे कुछ पता ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। दिमाग पूरा झंझन, पूरी बॉडी ऐसा लगता है कि इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, अपने आप इधर उधर घूमने लगती हूँ। आंखें मेरी बंद रहती है फिर भी मुझे सब चीज़ पता रहता है, क्या है, कहाँ है, कौन लोग हैं, क्या है, सब। ढोल की आपको आवाज़ आ रही है, ऐसे ही ढोल बजते हैं। रथी देवता का एक मंडाल का एक ढोल होता है और एक उनका ही जागर होता है, जिस जागर को बजा के देवता नाचते हैं। उत्तराखंड के हर देवता का अलग ढोल होता है और उनकी अलग धुन होती है। केवल उनकी ही धुन बजने पर वो देवता इंसान पर अवतरित होते हैं। जिन पर भी देवता अवतरित होते हैं वो व्यक्ति अपने वश में नहीं रहता और जोर जोर से नाचने लगता है। उत्तराखंड में नरसिंह, भैरव, अगान, रथी और भी बहुत से ऐसे देवता हैं जो इंसान पर अवतरित होते हैं और उनकी समस्याओं को
सुलझाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन भगवान से मिलना है तो आपको उत्तराखंड आना ही पड़ेगा। दोस्तों जो भी यहाँ पर आता है भक्त, वो पीले कलर की झंडी चढ़ाता है, क्योंकि पीला कलर रथी देवता का बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो यहाँ पर मनोकामना के तौर पर पीली झंडियाँ या फिर पीला कपड़ा यहाँ पर बांधा जाता है। साथ ही साथ उनको उनकी पसंद की चीज़ें दी जाती है, जैसे कि छाता है, सिगरेट है, और श्रीफल फोड़ करके वो अपनी मन्नत को मांगते हैं। और यहाँ पर जो भी आता है उसकी सभी मन्नतें पूरी होती है, क्योंकि ये अभी तक एक भक्ति वाला स्थान है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, जो कि गढ़वाल मूल के लोग जो बाहर बसे हुए हैं, देहरादून, दिल्ली, ऋषिकेश, मुंबई, तो यहाँ के मूल के निवासी जो बाहर बसे हुए हैं वो हर साल यहाँ पर आते हैं रथी देवता के मंदिर में। और उनके घर परिवार में जिस किसी की भी शादी होती है वो पहला जो कदम है रथी देवता के मंदिर में जोड़े रखते हैं और उसके बाद अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा मंदिर है और बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। और ऐसी जो कहानियाँ हैं आपको केवल उत्तराखंड के मंदिरों में ही मिलेगी। कहीं बाहर आप जाओगे तो आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन आप उत्तराखंड में आते हो तो आपको ऐसी चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनकी बहुत अलग अलग मान्यताएँ हैं, बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं। रथी देवता जो कि एक इंसान थे और हैजा फैलने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई थी तब वो काफ़ी जवान थे और जब ये जीवित थे तब ये लोगों की बहुत ही ज़्यादा मदद किया करते थे और उनका स्वभाव भी बहुत ही ज़्यादा दयालु था। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तब भी इन्होंने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा और अक्सर लोगों पर ये अवतरित होकर अपने होने का एहसास करवाते थे। तब लोगों को समझ आने लगा कि ये धन सिंह अधिकारी जो कि देव रूप ले चुके हैं, उनके कहने पर यहाँ पर उनका एक बहुत ही छोटा सा मंदिर बनाया गया उस वक्त, और इनके दर्शन पाने के लिए लोग इनके मंदिर में आने लगे। और धीरे धीरे जब इनकी मान्यताएं बढ़ गई, अब इनकी मान्यताएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि विदेशों से लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ जी खोल करके दान भी देते हैं। 1857 में इनकी डेथ हो गई, 1829 में डेथ हो गई थी रथी देवता की। ये तो यहाँ हमारी छाने थी पुरानी, तो यहाँ भैंसे चरा रखते थे हम सब लोगों के, अधिकारी कुटुंब के सबकी भैंसे यहाँ छाने थी। उसके बाद ये भैंस चराते थे जिसको कहते हैं दयाड़ी का पाका। तो दयाड़ी पाक इनको हैजे में डेथ हो गई। तो उस टाइम हैजे वाले को जलाते नहीं थे, दफना जाता था। तो उसके बाद ये भूत बन गए, मतलब एक भूत बन के जैसे लोगों पे लगती है छाया, उस टाइप से लोगों पे आने लग गया, लोगों को लगने लग गया। फिर इसको पूज पाछ के तो यहाँ वो एक गेनाना होता है तो वो कद्दू होता है, उसको काट के इधर उधर फेंक देते थे। तो उसके बाद ये जब लोगों को ध्यान तो तब ये देवता बन गए। देवता बने। हाँ। तो लोगों को कैसे पता चला कि ये भूत नहीं है, देवता हैं? देवता है जब सबको नाचने लग गया, सब में आने लगे, औरतों में आने लग गया सब पे, तो उन्होंने सबकी मदद करता था ये औरतें में जैसे पुराने टाइम पे किसी के सास ससुर तंग करते थे, उनकी औरतों को बहुत मदद करता था। फिर आखिर में माफी मांगने यहीं आते थे। बिल्कुल। जब उसको तो उसके बाद जब हमने जब ये भूत बना, फिर उसके बाद यहाँ बलि देने लग गए खाटू की, तो ताकि भूत ना लगे करके। हाँ, नहीं जब खुश होता किसी के बच्चे हो जाता सब चीज़ों तो यहाँ बलि देने लगे खाटू की। तो हम लोग सब ज़्यादा कर दिल्ली में रहते थे, जब आते थे हम देखते थे यहाँ खून ही खून, बैसाख का महीना ज़्यादा। तो हमने देवता को मनाया, फिर उसी तरह उसके क्रियाक्रम किया, यहाँ से उसका वो बनाया, क्या कहते हैं वो रथ तो रथ हमने ऐसे कुछ सुना जैसे कि वो आज जब किसी पे आते थे वो कहते थे कि मैं रथ पे सवार होता हूँ, ऐसे कहानी है? फिर हमने खुद ही बनाया? ना रथ पे सवार कुछ नहीं, वो वाली कहानी नहीं। हाँ, उसकी अर्थ जब हमने सत वो बनाया, क्या नाम, सप्ताह किया, तो उसकी अर्थ वैसी बनाई। फिर उसको गंगा में लेके विसर्जन किया। अच्छा। फिर उसके बाद हम दास संस्कार जैसे होता किया 10-11 दिन तक। अच्छा। तो उसके बाद तो देवता मान गया। हाँ जी। बलि बंद हो गई। उसके बाद कोई छत्तर, सिरपल, छतरी, लाठे, दोमाल सब लोग जिसकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ आते हैं, चढ़ाते हैं। तो सिगरेट चढ़ाने का क्या? पीते थे पहले। अच्छा, सिगरेट पीते थे। तो इनके जो पसंद जब ये नाचते हैं तो सिगरेट मांगते, सिगरेट पीते। अच्छा। हाँ। सिगरेट, छाता, ये सारी जो चीजें होती हैं उनको चाहिए होती थी, तब चढ़ाते हैं इनको। अच्छा। जिनकी मनोकामना होते सब होते तब वो चढ़ाते, छतर चढ़ाते, सब लाटा, फिर ढोल बान लेके आते हैं, यहाँ मन्ना लगते हैं, नाचते हैं। इसके साथ गते बैसाख मेला लगता है बहुत बड़ा।
बहुत बड़ा मेला बहुत बड़ा मेला लगता है, हाँ। किले खाल का किले मेला। काल तो जो इनका नाम था धन सिंह अधिकारी था, तो रथी देवता कैसे पड़ा? रथ एक रथ चलते हैं ना, जो कोई जवान मिल जाता है, 28-29 साल में इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, तो ये रथ बन गया, तो उनको रथ जैसे रथ को कभी लग गया हो गया, तब ये रथ देवता बन गया। जिनकी 28-29 में मृत्यु हो जाती है हाँ, उनको तो रथी बोलते हैं उनको। रथ के चलते हैं। अच्छा, गढ़वाली में रथी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वो जब आने लगते हैं ना, तो वो कहते हैं लो ये इसको रथ आ गए, रथ हो गए। तो ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी? इस मंदिर की स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी। ये छोटा सा था यहाँ पे। हाँ जी, छोटा सा ये तो मंदिर। हमने बनाया कब 95 में। 95 में इसकी ये क्या थी कि बड़ा बनाया हमें। वहाँ से बीकानेर, वहाँ से राजस्थान से मिस्त्री आए, पत्थर आए। तो अब ये भी हम इसको छोटा पड़ गया था, तो इसलिए हम शिफ्ट करेंगे उसको सामने। अच्छा, वहाँ बड़ा कमरा है। तो जितना भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, सब दान जितना भी यहाँ पे आता है वो वो सब सब यहीं पे लग जाता इसी है। पे लगा था। क्योंकि हम पहले देखते थे कि ये वाला टीन शेड भी नहीं था, हाँ। ये वाला टीन शेड भी अभी भी बना है। हाँ, ये सब हमारे सामने सामने हो रहा है। अब तो दोस्तों ये थी कहानी रथी देवता की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप उत्तराखंड के और कौन कौन से मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उनके बारे में पूरी जानकारियाँ दे सकूँ। फिलहाल आप कभी भी इस रोड से आते हैं, NH 34 में आते हैं, तो आप इस जगह पर आकर ज़रूर रुकिए, और जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक ये स्थान है और यहाँ पर आकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय रथी देवता।